अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नेम मुन्नी। प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे से हैं। क्या कर रहे हैं जनाब? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और साथ साथ हम पढ़ भी रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? जी, उर्दू में नई नई आवाजें पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी आवाजें पढ़ी हैं हमने अभी तक? जल्दी से बताइए मुझे। प, प, त, ट। शाबाश। चलिए जी, कल जो हमने काम किया था कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया आप लोगों ने। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अपने उर्दू सिलसिला साल का सफा नंबर 12 खोल लीजिए। यहाँ भी सफा नंबर 12 खुल चुका है। सफे की एक जानिब मौजूद है बारीक सी लकीर। यहाँ पे हम आज की तारीख लिखेंगे। जल्दी से तारीख लिख लीजिए ताकि हमें ये बात याद रहे कि इस सफे पे हमने काम कब किया था। सफे की दूसरी जानिब दो छोटी तस्वीरें मौजूद हैं जिनको हम तस्वीरी अलामतें कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस सफे पे कितने काम करने हैं और क्या काम करने हैं। पहली तस्वीर हमसे कह रही है जिसमें एक पेंसिल से कुछ लिखा जा रहा है, यानी कि लिखिए। और दूसरी तस्वीर में मानो बिल्ली पे रंग भरा जा रहा है, यानी कि रंग भरिए का काम करना है। पहले हम लिखेंगे उसके बाद रंग भरेंगे। इस सफे पे हमें बहुत सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं, यानी कि हमने तस्वीरों को पहचानना है और फिर उनकी शुरू की आवाज को सामने लिखाना है। जी, कुछ नुक्तों की शक्ल में लिखा हुआ तो है लेकिन नुक्ते नहीं मौजूद है। भाई नुक्ते नहीं है, हमने आवाज को भी पहचानना है और नुक्ते भी खुद ही लगाने हैं। पहली तस्वीर क्या है? ये है बंदर। बंदर 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 की शुरू की आवाज क्या है? सोच के बताइए। शाबाश, बंदर की शुरू की आवाज है ब। ब ब ब पे नुक्ते कितने होते हैं? एक ऊपर होता है या नीचे? नीचे होता है। शाबाश। तो हमने इस नुक्ते पे पहले पेंसिल फेरनी है, उसके बाद यहाँ हम नीचे नुक्ता लगा देंगे। ये क्या है? ये है पंखा। पंखा पंखा की शुरू की आवाज क्या है? जल्दी से सोच के बताइए। ये है पंखा और पंखा की शुरू की आवाज है प। प प। शाबाश, पंखे की शुरू की आवाज है प। अब मुझे जल्दी से बताइए कि प में नुक्ते कितने होते हैं? 3 या 2? 3 नुक्ते होते हैं। ऊपर होते हैं या नीचे? 3 नुक्ते नीचे होते हैं। तो हम यहाँ पे नुक्तों पे पेंसिल फेरेंगे। ये जो हमें शक्ल दी गई है उसमें पेंसिल फेरेंगे और नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे। शाबाश। ये है पलंग। पलंग 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 की शुरू की आवाज क्या है? जल्दी से सोच के बताइए। प प पलंग। पलंग। प में नुक्ते कितने लगेंगे? 2 या 3? 3 लगेंगे। ऊपर या नीचे? नीचे। शाबाश। यहाँ हम 3 नुक्ते नीचे लगा देंगे और पेंसिल फेरेंगे। ये है टमाटर। टमाटर 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 की शुरू की आवाज क्या है? ट ट ट में नुक्ते लगेंगे ऊपर या नीचे? नुक्ते नहीं लगते। अरे भाई शाबाश, जबरदस्त। फिर क्या लगता है? छोटी तोय। जबरदस्त, ऊपर लगाते हैं छोटी तोय। तो हम हमने पेंसिल फेरनी है, ऊपर छोटी तोय बना देंगे। ये है बिल्ली। बिल्ली बिल्ली की शुरू की आवाज क्या है? ब ब ब ब में नुक्ते कितने होंगे? एक। ऊपर या नीचे? नीचे। शाबाश। तो हम यहाँ पे ब बना देंगे, यानी कि इस पे पेंसिल फेरेंगे और नीचे ब लिख देंगे। शाबाश। अगर हमें याद नहीं आ रहा कि भाई नुक्ते कितने हैं तो हम क्या कर सकते? हम नज़म भी पढ़ सकते हैं। जी, नज़म थी ना हमारी, बंदर बत्तख बिल्ली खाला ब के नीचे नुक्ता डाला। अगर ना याद आए ना तो हम नज़म पढ़ लिया करें, ठीक है। ये है तरबूज। तरबूज तरबूज की शुरू की आवाज क्या है? त त। शाबाश। त के नुक्ते कितने होते हैं? 2 नुक्ते होते हैं। शाबाश। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे पेंसिल फेरनी है, त बनाना है और ऊपर 2 नुक्ते लगा देंगे तो हमारा त बन जाएगा। ये है टेलीविजन। टेलीविजन टेलीविजन जी, टेलीविजन की शुरू की आवाज क्या है? ट ट ट। शाबाश। ट हम नुक्ते लगाते नहीं लगाते? क्या लगाते? छोटी तोय। तो हम यहाँ पे छोटी तोय लगा देंगे ट पे। अब ये है तीतर। तीतर तीतर की शुरू की आवाज क्या है? त त त त तीतर। त तीतर। त पे नुक्ते कितने लगते हैं?
दो, ऊपर या नीचे, ऊपर लगते हैं, शाबाश। बस यहाँ पे अब त बनाइए, ऊपर दो नुक्ते लगाइए। अब हमने सबकी आवाजें पहचान ली हैं और लिख भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम रंग भरिए करेंगे। तो हम क्या करते हैं रंग भरने के लिए, अपने तमाम कलर पेंसिल निकाल लेंगे, अच्छे से शॉर्प करेंगे, नोक बनाएंगे और बारी बारी हर तस्वीर पे रंग भरेंगे। रंग भरते हुए ख्याल रखेंगे कि तस्वीर से रंग बाहर नहीं जाए, ऊपर नीचे रंग करेंगे, दाएं बाएं नहीं करेंगे। एक तस्वीर पर रंग मुकम्मल करेंगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, आराम से आहिस्ता आहिस्ता समझते हुए काम करेंगे। ठीक है, इस सफे पे काम शुरू करने से पहले इस वीडियो को 2 से 3 दफा अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद काम मुकम्मल कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस सफे पे काम किस तरह से करना है। जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो आपने अपने घर में किसी भी बड़े को इस सफे को जरूर दिखाना है कि भाई कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं ज्यादा नुक्ता तो नहीं लगा दिया, कम नुक्ता तो नहीं लगा दिया। फिर आपको बताएंगे, आप काम ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज।